बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच रहता है कि जो क्राइम करते हैं वे उतने पढ़े लिखे नहीं रहते या फिर उनको उनका उस तरह से अच्छा माहौल नहीं मिलता है, और जिसके कारण वे क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी क्राइम हुए हैं जिसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान भी जो है क्राइम को अंजाम दिए हैं। क्राइम को अंजाम ही नहीं दिए बल्कि बाकायदा वह ये जानते हुए कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह एक न एक दिन पकड़ा जाता है। उसके बावजूद भी उन्होंने गुनाह किया और गुनाह को छुपाने के लिए क्राइम के बाद क्राइम करते गए, लेकिन अंत में पुलिस उन तक पहुंची जाती है। लेकिन आज की कहानी जो है एक ऐसे पुलिस वाले, एक ऐसे शख्स की है जो खुद पुलिस वाला है और खुद एक थाना का इंचार्ज रहा, लेकिन अपनी गलत आदतों के कारण वह क्राइम करता है और फिर उस क्राइम को छिपाने के लिए ना केवल वह बल्कि उसके साथ और भी जो लोग रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, उस गुनाह को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन अंत में कहते हैं ना कि कानून के हाथ जो है काफ़ी लंबे होते हैं, मुजरिम के गुनाह तक, मुजरिम के गले तक पहुंच ही जाते हैं। इसका आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है। ठीक 26 साल बाद जो है कानून ने उस शख्स को, उस पुलिस वाले को जो उसके गुनाह का सजा दिया। दरअसल आज की कहानी जो है वह आज से 26 साल पहले यानी 1998 की है। बिहार की घटना है। बिहार में एक पूर्णिया जिला लगता है और उसी पूर्णिया जिला में एक बड़हड़ा थाना आता है। उसी बड़हड़ा थाना के इंचार्ज जो थे मुखलाल पासवान 1998 में थे। तभी एक रोज उनका जो टेलीफोन रहता है उस पर इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो एक टोलवा सिंह करके एक अपराधी था, उस समय उसका पूर्णिया जिला में बहुत ही आतंक चला हुआ था। काफ़ी लूट हत्या का वारदात को अंजाम दिया था और धीरे धीरे वो अपना एक गिरोह बना लिया था, और जिसके कारण जो है बैंक डकैती से लेकर के और लोगों को मारना, पैसे वालों से पैसे मांगना, ये सारे जो है क्राइम उस समय काफ़ी टोलवा सिंह के द्वारा अंजाम दिए जा रहे थे। तभी पूर्णिया जिला के बड़हड़ा थाना इंचार्ज जो मुखलाल पासवान थे, उनको टेलीफोन पर एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो टोलवा सिंह अपराधी गिरोह है उसका, उन सारे गिरोह के लोग जो है मधेपुरा जिला में आए हुए हैं और वहीं पर किसी के घर में शरण लिए हुए आला अधिकारियों से जब यह इन्फॉर्मेशन मिलता है मुखलाल पासवान को, और उनको उस गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए जाना था। बिहारगंज थाना में एक क्षेत्र में वे लोग शरण लिए, इतना उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है मुखलाल पासवान को, और सारे टीम के साथ उनको उस बिहारगंज थाना का जो क्षेत्र रहता है, गांव एरिया, वहां पर उनको जाने का आदेश दिया जाता है। अब मुखलाल पासवान सारी तैयारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं बिहारगंज थाना, और वहां के भी स्टाफ को साथ में लेते हैं, क्योंकि टोलवा सिंह अपराधी गिरोह काफ़ी शातिर था और वह काफ़ी बहुत सारे केस जो है उस समय बिहार में उन लोगों के ऊपर दर्ज थे, इसीलिए उन लोगों को पकड़ना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। और पुलिस ये अच्छी तरह से जानती थी कि उसके गिरोह में वे लोग कभी भी गोली चला सकते हैं, इसलिए वे लोग अपने पूरे दल बल के साथ बिहारगंज थाना पहुँचे। बिहारगंज थाना स्टाफ जो वहाँ के इंचार्ज रहते हैं और बाकी जो सिपाही लोग रहते हैं वे सब निकलते हैं उस गाँव की ओर। तभी टोलवा सिंह को पकड़ने के लिए उस गांव, जो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था, बिहारगंज थाना के अंतर्गत जो एक गांव आता है, उस गांव के घर, एक एक घर को तलाशी ले रहे थे। तभी मुखलाल पासवान एक शख्स जिसका नाम रहता है जगदीश झा के घर पहुंचते हैं, और जब उस घर पर दस्तक देते हैं तो एक शख्स उसी समय जिसका नाम संतोष सिंह रहता हुआ वहाँ से निकल रहा था उस घर से। वे मुखलाल पासवान उसका नाम पूछते हैं, और नाम पूछने के दौरान जो है आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पुलिस विभाग में जो है पुलिसकर्मी हैं रहते हैं, चाहे वो दरोगा लेवल का हो या सिपाही लेवल का, उन लोगों को वे लोग स्टार्ट ही करते हैं गाली गलौज से, और इसी में वे लोग अपना साहसी समझते हैं। और यही आदत जो है मुखलाल पासवान का भी था। वे भी उस संतोष सिंह नाम का जो शख्स जगदीश झा के घर पर दूध लेने का लिए आया हुआ था, आस पड़ोस का ही वह शख्स था, और उससे नाम पूछने के दौरान वे गाली गलौज करने लगते हैं, जिस पर संतोष सिंह जो है आपत्ति जताता है कि वह खुद पढ़ा लिखा इंसान था और उसका कोई गलती नहीं था। वह उस घर में दूध लेने के लिए गया था और दूध लेकर के निकल रहा था, लेकिन जो मुखलाल पासवान रहते उसे गाली गलौज करके उसका नाम पूछते हैं, और इसी बात को लेकर के दोनों में जो है
बकझक हो जाता है। और जब बकझक बढ़ता है तो मुखलाल पासवान को जो है गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक आम इंसान जो है उनसे सवाल जवाब कर रहा है। और तभी वो अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके उस संतोष सिंह के ऊपर गोली चला देते हैं। और संतोष सिंह के ऊपर जब गोली चलाते हैं तो काफ़ी सामने से गोली मारा गया था, वह वहीं पर मर जाता है। लेकिन आनन फानन में उसको जो है पुलिस वाले सरकारी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं काफ़ी देरी के बाद, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब इधर जब मुखलाल पासवान को होश आया कि उन्होंने गुस्सा में और इस इतनी छोटी बात में अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके एक निर्दोष शख्स को गोली मार दिया, तो वापस जो है अपना बड़हड़ा थाना पहुंचते हैं और वहां पर एक फर्जी एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसमें वह यह लिखते हैं कि वह टोलवा सिंह अपराधी गिरोह को पकड़ने गए थे। उसी के दौरान जो उस गिरोह के लोगों के साथ उनका जो है फायरिंग हुआ और उसमें एक निर्दोष शख्स वहां से गुजर रहा था, संतोष सिंह नाम का, और जिस फायरिंग में उसको गोली लग गई। ये सारा जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके वे एफआईआर लिख देते हैं और 130 नंबर या एफआईआर रहता है। बाद में जब उनके पिता संतोष सिंह के पिता कन्हैया सिंह को यह बात पता चलता है तो वह जो है उस पूर्णिया कोर्ट में केस करते हैं उस मुखलाल पासवान के अगेंस्ट में कि उनका बेटा निर्दोष था और मुखलाल पासवान के द्वारा जो उनके बेटे का ऊपर सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाया गया है, कत्ल किया गया है। कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेता है और उसके बाद जो है बिहारगंज थाना में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, क्योंकि क्राइम जो है उसी बिहारगंज थाना के अंतर्गत हुआ था। मुखलाल पासवान अपनी सुविधा के लिए अपने मनगढ़ंत कहानी, अपना जो वह जुर्म किया था उससे बचने के लिए वो अपने थाना बड़हड़ा थाना में केस दर्ज करता है। लेकिन जब कोर्ट के आदेश हुआ तो उसी बिहारीगंज थाना में एफआईआर 244 दर्ज हुआ और उसके बाद फिर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। बाद में ये सारी बातें जब मीडिया में न्यूज़पेपर में आने लगी और बहुत सारे लोग यह सवाल उठाने लगे कि पुलिस ही डिपार्टमेंट का एक जो है थाना इंचार्ज के ऊपर अगर इस तरह का केस चल रहा है और वही पुलिस वाले जो अगर इस केस का जांच करेंगे तो केस में क्या पारदर्शिता रहेगी। तो इसके ऊपर सारा सवाल उठने लगा, तब सरकार के ऊपर प्रेशर बनने लगा। तभी बिहार सरकार जो है यह केस सीआईडी को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद जो है भी यह मामला शांत नहीं हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर भी सरकार के ऊपर बढ़ने लगा। तो लगभग 1998 में यह केस यह वारदात हुई थी और लगभग 2008 में यह जो है केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब केस सीबीआई के पास ट्रांसफ़र हुआ तो सीबीआई अपने तरीके से सारा जांच इन्वेस्टिगेशन करती है, बड़हड़ा थाना पहुंचती है, उस गांव पहुंचती है जहां पर यह वारदात को अंजाम दिया जाता है, गवाह जुटाती है और सारा एविडेंस जुटाती है। और जो इस सारा वारदात हुआ तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नियुक्त किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनका बयान लेती है। और सारे जब तथ्य सीबीआई अपने स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई का रहता है उस पर जब केस चलता है तो इसी 27 सितंबर 2024 को जो है उस पटना का जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट रहता है, जिसके जो जज रहते हैं अविनाश कुमार, उन्होंने 8 अक्टूबर को फैसला सुनाता है। दरअसल 27 सितंबर को ही फैसला अविनाश कुमार ने मतलब सुरक्षित रख लिया था, फैसला कर दिया था लेकिन उसको सुरक्षित रखा था। और 8 अक्टूबर 2024 इसी महीने को फैसला सुनाया कि मुखलाल पासवान जो है पूर्ण रूप से उस संतोष सिंह का जो कत्ल, उसके ऊपर गोली चलाने का दोषी है। क्योंकि मुखलाल पासवान ने उनसे गाली गलौज करते हुए उसका नाम और एड्रेस पूछा था और जिसमें जो संतोष सिंह रहता है वह आपत्ति जताता और इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच बकझक हो जाता है। और तभी मुखलाल पासवान को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके उस संतोष सिंह जो कि निर्दोष शख्स था, जगदीश झा के घर वह दूध लेने के लिए गया था, आस पड़ोस का रहने वाला वह शख्स था, उसके ऊपर बिना किसी कारण बिना किसी वजह के गोली चला देते हैं, जिसमें उसका उसी समय मृत्यु हो जाता है। यह बात जो है सीबीआई प्रूफ कर लेती है, जितने गवाह होते हैं उसका बाकायदा सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में गवाही होती है। और सारे गवाह और सारे एविडेंस को देखने के बाद जो है 8 अक्टूबर 2024 को अविनाश कुमार की अदालत ने मुखलाल पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और उसको संतोष सिंह का हत्या का दोषी मानती है। फर्जी मुठभेड़ मामले में
मुखलाल पासवान को जो आजीवन कारावास सजा देती है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाती है। और उसके साथ एक इंस्पेक्टर जिनके ऊपर इस केस का बाद में इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा दिया गया था, उनको भी जो है 5 साल की सजा सुनाया गया है। वह बल्कि अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर यह अपराध साबित हुआ है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हुए फर्जी एविडेंस कलेक्ट करने का जो है कार्य किए थे। वो ऐसा एविडेंस कलेक्ट किए थे कि जो एविडेंस था ही नहीं, लेकिन उसको उस तरह का एविडेंस उन्होंने बनाया मुखलाल पासवान को बचाने के लिए, और इसी में कोर्ट जो है उनको दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाती है। तो बिहार के इतिहास में पहली बार एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को उम्र कैद मिली। इधर यह जो केस हुआ था 1998 में हुआ था, और उसके बाद जो मुखलाल पासवान रहते उस समय उस बड़हरा थाना के जो थाना इंचार्ज थे, और उसके बाद वो इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी, और फिलहाल जो है वो दरभंगा के स्पेशल ब्रांच जो राज्य सरकार का खुफिया डिपार्टमेंट होता है उसमें वह जो है डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। लेकिन इधर जो है कोर्ट का फैसला आ गया है, तो कुल 26 साल लग गए इस केस के तह तक पहुंचने में, इस केस के असली मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने में। लेकिन जो है कोर्ट ने अपना काम किया। तो किस तरह से आपने देखा कि एक जो थाना इंचार्ज जो आज एक डीएसपी रैंक अधिकारी है, किस तरह से उसने अपने गुस्से में आकर के एक निर्दोष शख्स का कत्ल किया, और उसके बाद ना केवल वह बल्कि उसके डिपार्टमेंट के और लोग भी उसको बचाने के लिए, यानी उस फायरिंग को फर्जी मुठभेड़ साबित करने के लिए गलत एविडेंस भी उन्होंने बनाया। लेकिन अंत में जो है एक डीएसपी रैंक को जो है कोर्ट ने उम्र कैद का सजा सुनाई। कल हम लोग ऐसे ही फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।